महात्मा गांधी जी का लेख शीर्षक है धर्म परिवर्तन। विदेशी धर्म प्रचारकों के सामने दिए गए प्रवचन से। वाचक निर्मल मिश्र। आप धर्म प्रचारक भारत में यह सोचकर आते हैं कि यह धर्महीनों, मूर्ति पूजकों और ईश्वर को न जानने वालों का देश है। ईसाई पादरियों में एक बहुत बड़े पादरी बिशप हेबर ने ये दो पंक्तियां लिखी हैं जो मुझे सदा डंक की तरह चुभती रही हैं। जहां और सब चीजें सुखदायक हैं, लेकिन आदमी ही बुरा है। काश वे ये पंक्तियां न लिखते। भारत भर की मेरी यात्राओं में मेरा अपना अनुभव इससे उल्टा रहा है। मैं देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई पूर्वग्रह न रखकर सत्य की सतत खोज में घूमा हूं, परंतु मैं यह नहीं कह सकता कि इस सुंदर भूमि पर, जहां महान गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना बहती है, बुरे आदमी रहते हैं। वे बुरे नहीं हैं, वे उतने ही सत्य के जिज्ञासु हैं जितने मैं और आप हैं, शायद हमसे अधिक हों। इस पर मुझे एक फ्रांसीसी पुस्तक की याद आती है जिसका एक फ्रांसीसी मित्र ने मेरे लिए अनुवाद किया था। उसमें ज्ञान की खोज की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन है। एक दल भारत में उतरा और उसे एक अछूत की छोटी सी झोपड़ी में सत्य और ईश्वर के दर्शन हुए। मैं आपसे कहता हूं कि अछूतों की ऐसी अनेक झोपड़ियां हैं जहां आपको ईश्वर अवश्य मिलेगा। वे तर्क नहीं करते, परंतु इस विश्वास पर जमे रहते हैं कि ईश्वर है। वे ईश्वर पर उसकी सहायता के लिए निर्भर रहते हैं और सहायता उन्हें मिल भी जाती है। इन उदात्त अछूतों के बारे में भारत के कोने कोने में कई कथाएं कही जाती हैं। उनमें से कुछ बुरे हो सकते हैं, फिर भी उनमें मानवता के अत्यंत उदात्त नमूने मौजूद हैं। परंतु क्या मेरा अनुभव केवल अछूतों पर ही समाप्त हो जाता है? नहीं, मैं दावे से कहता हूं कि अब ब्राह्मण और ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो मानवता के उतने ही बढ़िया नमूने हैं जितने दुनिया के पर्दे पर कहीं भी मिल सकते हैं। भारत में आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो त्याग, ईश्वर परायणता और नम्रता की मूर्ति हैं। ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो तन मन लगाकर अछूतों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें अछूतों से किसी पुरस्कार की आशा नहीं है, परंतु कट्टरपंथियों से बहिष्कार की जरूर है। उन्हें इसकी परवाह नहीं, क्योंकि वे अछूतों की सेवा करके ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव से इसका ठीक प्रमाण दे सकता हूं। मैं अत्यंत नम्रतापूर्वक ये सब बातें आपके सामने सिर्फ इसीलिए रख रहा हूं कि आप इस देश को, जिसकी सेवा करने आप यहां आए हैं, अधिक अच्छी तरह जान लें। आप यहां भारत के लोगों का कष्ट जानकर उसे मिटाने आए हैं, परंतु मुझे आशा है कि आप यहां ग्रहण करने की वृत्ति भी लेकर आए हैं। और अगर भारत में आपको देने लायक कोई चीज है तो आप अपने कान बंद नहीं कर लेंगे, अपनी आंखें बंद नहीं कर लेंगे, बल्कि इस देश में जो भी अच्छी बात होगी उसे ग्रहण करने को अपने कान, आंखें और सबसे अधिक अपने दिल खुले रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत में बहुत कुछ अच्छाई है। आप यह न मान लीजिए कि संत जॉन की प्रसिद्ध प्रार्थना का पाठ कर लेने से ही कोई आदमी ईसाई बन जाता है। अगर मैंने बाइबल ठीक ठीक पढ़ी है तो मुझे ऐसे अनेक मनुष्य ज्ञात हैं जिन्होंने कभी ईसा मसीह का नाम तक नहीं सुना, बल्कि ईसाई धर्म के प्रमाणभूत अर्थ को अस्वीकार तक किया है। परंतु अगर ईसा मसीह हमारे बीच फिर से अवतार लें तो वे इन लोगों को हम में से बहुतों से ज्यादा अपनाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस समस्या पर आप खुले दिल और नम्रता के साथ विचार कीजिए। मैं आपको उस बातचीत की याद दिलाए बिना नहीं रह सकता जिसका वर्णन मैंने दार्जिलिंग मिशनरी लैंग्वेज स्कूल में किया था। चीन के बारे में ईसाई प्रचारकों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड सालिसबरी की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने रक्षा की मांग की।
मुझे ठीक शब्द तो याद नहीं है, परंतु लॉर्ड सालिसबरी ने जो उत्तर दिया उसका सार बता सकता हूं। उन्होंने कहा, महाशयों, अगर आप ईसाई धर्म का संदेश प्रचारित करने चीन जा रहे हैं तो पार्थिव सत्ता की सहायता मत मांगिए। अपने प्राण हथेली पर रख कर जाइए, और चीन के लोग आपको मारना चाहें तो ऐसा मानिए कि आपने ईश्वर की सेवा में अपने प्राण दे दिए हैं। लॉर्ड सालिसबरी ने ठीक ही कहा था। ईसाई धर्म प्रचारक भारत में एक सांसारिक शक्ति की छाया में, या यूं कहिए कि उसके संरक्षण में आते हैं, और इससे एक ऐसी रुकावट खड़ी हो जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझे आंकड़े दें कि आपने इतने अनाथों को अपनाकर ईसाई धर्म की दीक्षा दी है तो मैं उन्हें मान लूंगा, परंतु इससे मुझे यह विश्वास नहीं हो जाएगा कि यह आपका मिशन है। मेरी राय में आपका मिशन इससे कहीं श्रेष्ठ है। आप भारत में मनुष्य ढूंढना चाहते हैं, और अगर आप यह चाहते हैं तो आपको गरीबों की झोपड़ियों में जाना होगा, और वह भी उन्हें कुछ देने को नहीं बल्कि उनसे कुछ लेने को। चूंकि मैं भारत के ईसाई धर्म प्रचारकों और यूरोपियनों का हितैषी होने का दावा करता हूं, इसीलिए आपसे वही बात कहता हूं जो मुझे दिल की गहराई में महसूस होती है। मुझे आप लोगों में ग्रहणशील वृत्ति, नम्रता और भारत के जनसाधारण से तादात्म्य स्थापित करने की इच्छा का अभाव मालूम होता है। दिल की साफ बातें कही हैं। आशा है आपके हृदयों से वैसा ही उत्तर मिलेगा। मेरी राय में मानव दया के कार्यों की आड़ में धर्म परिवर्तन करना कम से कम अहितकर तो है ही, अवश्य ही यहाँ के लोग इसे नाराजगी की दृष्टि से देखते हैं। आखिर तो धर्म एक गहरा व्यक्तिगत मामला है, उसका संबंध दिल से है। कोई ईसाई डॉक्टर मुझे किसी बीमारी से अच्छा कर दे तो मैं अपना धर्म क्यों बदल लूं? या जिस समय मैं उसके असर में हूं तब वह डॉक्टर मुझसे इस तरह परिवर्तन की आशा क्यों रखे, या ऐसा सुझाव क्यों दे? क्या डॉक्टरी सेवा अपने आप में ही एक पारितोषिक और संतोष नहीं है? या जब मैं किसी ईसाई शिक्षा संस्था में शिक्षा लेता हूं तब मुझ पर ईसाई शिक्षा क्यों थोपी जाए? मेरी राय में ये बातें ऊपर उठाने वाली नहीं हैं, और अगर भीतर ही भीतर शत्रुता पैदा नहीं करती तो भी संदेह तो उत्पन्न करती ही हैं। धर्म परिवर्तन के तरीके ऐसे होने चाहिए जिन पर सीजर की पत्नी की तरह किसी को कोई शक न हो सके। धर्म की शिक्षा लौकिक विषयों की तरह नहीं दी जाती, वह हृदय की भाषा में दी जाती है। अगर किसी आदमी में जीता जागता धर्म है तो उसकी सुगंध गुलाब के फूल की तरह अपने आप फैलती है। सुगंध दिखाई नहीं देती, इसीलिए फूल की पंखुड़ियों के रंग की प्रत्यक्ष सुंदरता से उसकी सुगंध का प्रभाव अधिक व्यापक होता है। मैं धर्म परिवर्तन के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु मैं उसके आधुनिक उपायों के विरुद्ध हूं। आजकल और बातों की तरह धर्म परिवर्तन ने भी एक व्यापार का रूप ले लिया है। मुझे ईसाई धर्म प्रचारकों की एक रिपोर्ट पढ़ी हुई याद है, जिसमें बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बदलने में कितना खर्च हुआ, और फिर असली फसल के लिए बजट पेश किया गया था। हाँ, मेरी यह राय जरूर है कि भारत के महान धर्म उसके लिए सब तरह से काफी हैं। ईसाई और यहूदी धर्म के अलावा हिंदू धर्म और उसकी शाखाएं, इस्लाम और पारसी धर्म सब सजीव धर्म हैं। दुनिया में कोई भी एक धर्म पूर्ण नहीं है। सभी धर्म उनके मानने वालों के लिए समान रूप से प्रिय हैं। इसीलिए जरूरत संसार के महान धर्मों के अनुयायियों में सजीव और मित्रतापूर्ण संपर्क स्थापित करने की है, न कि हर संप्रदाय द्वारा दूसरे धर्मों की अपेक्षा अपने धर्म की श्रेष्ठता जताने की व्यर्थ कोशिश करके आपस में संघर्ष पैदा करने की। ऐसे मित्रतापूर्ण संबंध के द्वारा हमारे लिए अपने अपने धर्मों की कमियां और बुराइयां दूर करना संभव होगा। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार का धर्म परिवर्तन मेरी दृष्टि में है
उसकी हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आत्मशुद्धि, आत्म साक्षात्कार के अर्थ में धर्म परिवर्तन किया जाए। परंतु धर्म परिवर्तन करने वालों का यह हेतु कभी नहीं होता। जो भारत का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उनसे क्या यह नहीं कहा जा सकता कि वैद्य जी, आप अपना ही इलाज कीजिए। जब मैं जवान था उस समय की एक हिंदू के ईसाई हो जाने की बात मुझे याद है। सारे नगर ने समझ लिया था कि एक अच्छे कुल के हिंदू ने ईसा मसीह के नाम पर गोमांस और मदिरा का सेवन शुरू कर दिया है और अपनी राष्ट्रीय पोशाक छोड़ दी है। बाद में मुझे मालूम हुआ और मेरे अनेक पादरी मित्रों ने भी बताया कि धर्म बदलने वाले लोग बंधन के जीवन से निकलकर आजादी के जीवन में, गरीबी से निकलकर आराम के जीवन में प्रवेश करते हैं। जब मैं भारतवर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमता हूं तो मुझे ऐसे बहुत से भारतीय ईसाई मिलते हैं जिन्हें अपने जन्म से और अपने बाप दादाओं के धर्म से शर्म आती है। एंग्लो इंडियन लोग यूरोपियनों की जो नकल करते हैं वही काफी बुरी है, परंतु भारतीय ईसाई जिस तरह उनकी नकल करते हैं वह तो अपने देश के प्रति, और मैं यहां तक कहूंगा कि अपने नए धर्म के प्रति भी द्रोह है। न्यू टेस्टामेंट में एक वचन है जिसमें ईसाई को यह आदेश दिया गया है कि मांसाहार से तुम्हारे पड़ोसियों को बुरा लगे तो उसे छोड़ दिया जाए। मेरा ख्याल है कि यहाँ मांस में मदिरापान और पोशाक भी आ जाती है। पुराने रिवाजों में जितनी भी बुराइयां हैं उन सबका कठोर बनकर त्याग कर दिया जाए तो मैं उसे समझ सकता हूं, परंतु जहां किसी बुराई का प्रश्न ही न हो बल्कि प्राचीन रिवाज इष्ट हो, वहां तो उसे छोड़ना पाप ही है, क्योंकि हमें निश्चित रूप से मालूम रहता है कि उसके त्याग से इष्ट मित्रों को गहरी चोट पहुंचेगी। धर्म परिवर्तन का अर्थ राष्ट्रीयता का त्याग कभी नहीं होता। धर्म परिवर्तन का अर्थ निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि पुराने धर्म की बुराई छोड़ दी जाए, नए धर्म की सारी अच्छाई ले ली जाए और नए में जो भी बुराई हो उससे पूरी तरह बचा जाए। इसीलिए धर्म परिवर्तन का यह नतीजा होना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति अधिक भक्ति का, ईश्वर के सामने अधिक समर्पण का और अधिक आत्मशुद्धि का जीवन व्यतीत करें। क्या यह सचमुच दुखद बात नहीं है कि बहुत से भारतीय ईसाई अपनी मातृभाषा को छोड़कर अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही बोलने की शिक्षा देते हैं? क्या ऐसा करके वे अपने बच्चों को जिस प्रजा के बीच में उन्हें रहना है उससे पूरी तरह अलग नहीं कर लेते? ईसा के उपदेशों के अनुसार जीवन जीना शुरू में, बीच में और आखिर में सबसे कारगर रास्ता है। पादरियों का धर्मोपदेश मेरे कानों को खटकता है। वह मुझे नहीं जचता। जो धर्म प्रचारक भाषणों द्वारा उपदेश देते हैं उन पर मुझे संदेह होने लगता है, परंतु जो लोग कभी धर्म का उपदेश न देकर अपने अपने ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं उनसे मैं प्रेम करता हूं। उनके जीवन शांत होते हैं परंतु सबसे प्रभावकारी प्रमाण भी होते हैं। इसीलिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि क्या उपदेश दिया जाए, परंतु यह जरूर कह सकता हूं कि सेवा और अत्यंत सादगी का जीवन उत्तम उपदेश है। गुलाब के फूलों को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सिर्फ अपनी सुगंध फैलाता है। यह सुगंध ही उसका अपना उपदेश है। अगर उसमें मनुष्य की सी समझ हो और वह कुछ उपदेशकों को नौकर रख ले तो जितने फूलों की बिक्री उनकी सुगंध से हो सकती है उससे अधिक प्रचारकों के उपदेश से नहीं हो सकती। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की सुगंध गुलाब के फूल से अधिक मधुर और सूक्ष्म होती है। जैसे मैं अपना धर्म बदलने की कल्पना नहीं कर सकता, वैसे ही किसी ईसाई या मुसलमान या पारसी या यहूदी को अपना धर्म बदलने के लिए कहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे जितना अपने धर्म के अनुयायियों की गंभीर मर्यादाओं का ध्यान है उतना ही दूसरे धर्मों के अनुयायियों की मर्यादाओं का भी ध्यान है।
और जब मैं यह देखता हूँ कि मुझे अपने आचरण को अपने धर्म के अनुसार बनाने में और उसे अपने सहधर्मियों को समझाने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर देनी पड़ती है, तब मुझे दूसरे धर्मों के अनुयायियों को उपदेश देने का तो ख्याल भी नहीं आता। मनुष्य के आचरण के लिए यह सुंदर नियम है, दूसरों के काजी न बनो, नहीं तो दूसरे तुम्हारी काजी बनेंगे। मेरे मन पर यह विश्वास दिनों दिन जमता जा रहा है कि महान और संपन्न ईसाई मिशन भारत की सच्ची सेवा करेंगे, यदि वे अपने को इस बात के लिए तैयार कर लें कि वे दया के कामों तक ही अपने को सीमित रखेंगे और उसमें भारत को या कम से कम उसके भोले भाले ग्रामीणों को ईसाई बनाने की भावना न रखेंगे तथा इस तरह उनकी सामाजिक रचना को नष्ट न करेंगे, क्योंकि उसमें अनेक दोष होते हुए भी वह बाहरी और भीतरी हमलों के सामने अनंत काल से टिकी हुई है। ईसाई धर्म प्रचारक और हम चाहें या न चाहें तो भी हिंदू धर्म में जो सत्य है वह टिका रहेगा और जो असत्य है वह नष्ट हो जाएगा। किसी भी सजीव धर्म को यदि जीवित रहना है तो स्वयं उसके भीतर जीवन शक्ति होनी चाहिए। मेरी राय में ईसाइयों में और उससे कुछ कम मुसलमानों में जिस अर्थ में धर्म परिवर्तन को समझा जाता है वैसी कोई चीज हिंदू धर्म में नहीं है। मेरे ख्याल से आर्य समाज ने अपने धर्म प्रचार की योजना बनाने में ईसाइयों की नकल की है। यह आजकल की पद्धति मुझे नहीं जचती। इससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। यद्यपि धर्म परिवर्तन सर्वथा हृदय की और अपने तथा ईश्वर के बीच की वस्तु समझी जाती है, फिर भी उसे इतना बाजारू बना दिया गया है कि उसमें मुख्यतः स्वार्थ वृत्ति को ही जगाने की कोशिश की जाती है। मेरी हिंदू धर्म वृत्ति मुझे सिखाती है कि थोड़े या बहुत सभी धर्म सच्चे हैं। सबकी उत्पत्ति एक ही ईश्वर से हुई है, परंतु सब धर्म अपूर्ण हैं क्योंकि वे अपूर्ण मानव माध्यम के द्वारा हम तक पहुंचे हैं। सच्चा शुद्धि का आंदोलन यह होना चाहिए कि हम सब अपने अपने धर्म में रहकर पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार की योजना में एकमात्र चरित्र ही मनुष्य की कसौटी होगा। अगर एक बाड़े से निकलकर दूसरे में चले जाने से कोई नैतिक उत्थान न होता हो तो जाने से क्या लाभ। शुद्धि या तबलीग का फलितार्थ ईश्वर की सेवा ही होना चाहिए। इसीलिए मैं ईश्वर की सेवा के खातिर यदि किसी का धर्म बदलने की कोशिश करूं तो उसका क्या अर्थ होगा, जब मेरे ही धर्म को मानने वाले रोज अपने कर्मों से ईश्वर का इनकार करते हैं। दुनियावी बातों के बनिस्पत धर्म के मामलों में यह कहावत अधिक लागू होती है कि वैद्य जी पहले अपना इलाज कीजिए। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है धर्म परिवर्तन। वाचक निर्मल मिश्र।